थोड़ी सी दो लाइन किसान के लिए। किसान का विकास पूरे मानव जाति का विकास है। किसान का विकास पूरे मानव जाति का विकास है। जो मिट्टी को पानी से नहीं बल्कि अपने पसीने से सींचे वो हमारा किसान है, वो हमारा किसान है। तो अब मैं थोड़ा सा बुलाना चाहूंगी हमारी सर्वोदय की डाइटिशियन है मीना कुमारी जी को, वो आए और दो शब्द बोल के यहाँ पर। तो मीना कुमारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मीना कुमारी जी आइए आप। नमस्कार, मेरा नाम मीना है और मैं सर्वोदय अस्पताल सेक्टर 8 में काम करती हूँ। वहाँ पर मैं फूड एंड डायटेटिक्स डिपार्टमेंट को देखती हूँ। फूड एंड डायटेटिक्स डिपार्टमेंट में मीन्स जो हमारे अस्पताल में मरीज एडमिट होते हैं उनके खान पान में क्या देना है क्या नहीं देना है, और जब वो डिस्चार्ज होते हैं तो जाते टाइम उनको कंसल्ट करती हैं हमारी डाइटिशियंस कि आपको अब घर जाकर कैसा खाना है। तो जब हमें बुलाया गया, सबसे पहले तो ADHR का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। जब उन्होंने मुझे इस टॉपिक के बारे में पता चला कि हम मिलेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं, तो क्योंकि ये जो मिलेट्स है, जो ये मोटा अनाज है, ये मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट विषय है, क्योंकि ये कोई आज का नया विषय नहीं है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। ये एक ऐसा विषय है जिसे हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं, बट अब गोइंग फॉरवर्ड हम लोग फिर से इसी कल्चर को अपनाने जा रहे हैं और अपना भी रहे हैं। हम जब अस्पताल में लोगों से बात करते हैं, उनके खान पीन के बारे में पूछते हैं, तो इंक्वायरी करते हैं, उनका एक डाइटरी रिकॉल लेते हैं कि आप घर पर क्या खाते हैं, कैसे लेते हैं। एक असेसमेंट काइंड ऑफ जब हम करते हैं तब हमें समझ में आता है कि हम खाने पीने को मतलब कि एक अलग ही दुनिया में लेके जा चुके हैं। जैसे कि सर ने बहुत अच्छे से बताया, ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बताई कि जो खाना पीना है, जो एक अच्छा आहार जो है, उसको हम कहीं ना कहीं उसको प्रोसेस के थ्रू या अलग उस दुनिया में ले गए हैं जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी डेवलप हो गई हैं जो हमें बीमारियों की तरफ ले गई है। बट अब हमें फिर से अपने उसी कल्चर की तरफ वापस जाना है और हम जा भी रहे हैं। हम अस्पताल में जब बात करते हैं इस बारे में लोगों से या अपने डिपार्टमेंट में भी जब डिस्कशन होता है, तो इसके जो बेनिफिट्स हैं हम लोगों को बताते हैं। जैसे सर ने बताया कि ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब चीज़ें हैं, और एक उसकी बात हो रही थी चकिया के बारे में। तो ये सब चीज़ें सच में हमें नहीं पता होती हैं। जब हमें ही नहीं पता है तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे, और जब बच्चे नहीं सीखेंगे तो ये कल्चर कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। तो इसको अब आगे लेकर के हमें आना है और हम लेकर के भी आ रहे हैं। जो ये मिलेट्स है इसके अपने बहुत बेनिफिट्स है। आपने यहाँ पे एक स्लाइड्स देखी होगी, सर ने लगा रखी थी, उस पर बहुत कुछ लिखा हुआ था उसके पूरे बेनिफिट्स। मतलब यही जो मिलेट्स है जब हमें फैंसी फूड के रूप में मिलते हैं, जैसे कहा जाता है कि किनोवा खाओ, तो लोग महंगे से महंगा प्रोडक्ट किनोवा खरीदने के लिए रेडी हैं, लेकिन जब वही हम उन्हें बताएंगे कि आप बाजरा खाओ, ज्वार खाओ, रागी खाओ, तो शायद थोड़ा सा उन लोगों को उस टाइम पे अटपटा लगता है। तब फिर हमें उसकी वो ग्राउंड रियलिटी समझानी पड़ती है, और जब वो ग्राउंड रियलिटी समझ जाते हैं तो उनको समझ आ जाता है कि किनोवा कुछ नहीं है, जो एक्चुअल एक सोना है वो हमारे अपने ही देश में है, और बहुत बढ़िया एक ऐसी चीज़ है जिसको खा करके हम बिल्कुल हुष्ट पुष्ट और स्वस्थ रह सकते हैं। बाजरा की अगर हम बात करें तो बाजरा इतना अच्छा एक मिलेट है जिसमें जो डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बहुत अच्छा है। डायबिटीज़ का एक स्टडीज भी हुई हैं जिसमें कि 20% जो डायबिटीज़ है उसको वो कंट्रोल में रखता है, उसको ठीक होने में मदद करता है। वहीं अगर हम रागी की बात करें तो रागी में बहुत अच्छा कैल्शियम भी होता है, और इसके अलावा ज्वार है, ज्वार पे भी बहुत अच्छा फाइबर होता है। जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है या कॉन्स्टिपेशन है, कब्जी की बीमारी है, उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। बाजरा में सब्जियां डाल लो, आप दालें डाल लो, तो ये और भी हेल्दी बन जाता है। इसमें सारे मैग्नीशियम, जिंक
सारी चीजें मिनरल्स आपको उसमें मिल रही है, आपको प्रोटीन भी मिल रहा है, फाइबर भी मिल रहा है। तो आप एक छोटा सा बाउल भी अगर अपने ब्रेकफास्ट में खा लेते हैं या लंच में ले लेते हैं या डिनर का पार्ट बना लेते हैं उसको, तो आपको सारे ही न्यूट्रिशन जो है वो भरपूर मात्रा में मिल जाते हैं। आपको कोई कैल्शियम की गोलियां सुबह शाम खाने की जरूरत नहीं है, आयरन टैबलेट्स लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ हमारे कल्चर जो है ना उसी को अडॉप्ट करना है। जैसे खान पान के साथ में थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये बात करती हूँ, जैसे हम आयरन डेफिशिएंसी की भी बात करते हैं। आज हम खाना किस में बना रहे हैं? हम नॉन स्टिक्स में खाना बनाते हैं। हम लोहे के बर्तनों में खाना क्यों नहीं बनाते हैं? हमें इनफ आयरन मिलेगा। सारी चीजें हमारे पास हमारे किचन में ही मौजूद हैं, बट उनको यूटिलाइज कैसे करना है, उनको उस कल्चर को बनाए कैसे रखना है, इस चीज को समझने की ज्यादा जरूरत है। हम लोग यहाँ पर जो है मतलब जब हम 1 to 1 लोगों से बात करते हैं तो उनको जो उनकी लोकल अवेलेबल चीज़ें हैं, जो मौसम के अनुसार फल फ्रूट्स हैं, ऐसा नहीं है कि मैं गर्मियों के मौसम में विंटर के फूड की चॉइस रख रही हूँ या विंटर में समर की चॉइसेस रख रही हूँ। उनको जो लोकली अवेलेबल है, जो मौसम के अनुसार अवेलेबल है, वही हम उनको खाने की सलाह देते हैं और यही हमें खाना है। नेचर ने मतलब गॉड ने हमें इतना अच्छा नेचर दिया है ना, हर मौसम में वो सारी वैरायटी दी है जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी है। गर्मियों में खूब आम दिए हैं, सर्दियों में संतरे वगैरह दिए हैं, तो हर प्रकार का फल हर मौसम में पाया जाता है। तो हमें इधर उधर भागने की या फैंसी की तरफ भागने की जरूरत नहीं है, हमें उसी कल्चर को अडॉप्ट करना है, उन्हीं नेचुरल चीजों को अपने डाइट मतलब डेली रूटीन का जो है वो पार्ट बनाना है। तो इसके साथ ही मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ये जो मिलेट्स हैं ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे पास ये एक ऐसा खजाना है जिसपे हमें बहुत कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है, पैसा नहीं लगाना है, ये हमारे पास है। तो हमें इस धरोहर को संभाल करके इसका इस्तेमाल करना है और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी इसका ज्ञान देना है। थैंक यू। धन्यवाद मीना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि इनकी बातें सबको समझ आई होंगी और अपने भोजन में क्या लेना है क्या नहीं लेना है ये इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।